हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल है और आज की वीडियो में हम सीखेंगे आईसीटी है क्या। ये सिर्फ एक आईसीटी का वीडियो नहीं है, हम एक पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर मैं आईसीटी आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मतलब कि आईसीटी का पूरा कोर्स यूट्यूब पर मैं डाल रहा हूँ। विद इन 1 मंथ आपको आईसीटी के पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, पूरा का पूरा कोर्स मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब कर सकता है और जो पुराने हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं और वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। विद इन 1 मंथ आने वाले 1 महीने के अंदर सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ये जो वीडियो है आज का, ये एक इंट्रो है जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आईसीटी है क्या, आईसीटी की हमें नीड क्यों है। देखो, हम सारे के सारे ट्रेडर्स, हम जितने भी हैं वो सारे के सारे ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स और नॉर्मल प्राइस एक्शन मतलब जनरल प्राइस एक्शन, इन सभी चीज़ों पर वर्क करते हैं। आपने एक पिन बार देखा, आपने एक इनसाइड बार देखा, आपने एक हैमर देखा, आप कूद पड़ते हैं। आपने डब्लू देखा, आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा, आपने ट्रायंगल्स देखे, आपने ट्रेंड लाइन देखी, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, आप कूद पड़ोगे। आपने इंडिकेटर लगा दिया, आपके इंडिकेटर कौन से हैं, ईएमए, मैकडी, आरएसआई, आप उन पर ट्रेड लेते हैं 60-40 यूज़ करके, या जो भी आपका ईएमए है, 9 का ईएमए है, 100 का ईएमए, 50 का ईएमए, उस पर टैप होता है, प्राइस रिजेक्शन देता है, आप ट्रेड लेते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बावजूद डेटा क्या आता है कि 2024 में 99% ट्रेडर्स फेल हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बावजूद 99% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि डेली जो मार्केट में $9 ट्रिलियन का ट्रेड हो रहा है, मैं कोई 1,000 रुपये की बात नहीं कर रहा, ना ही 1 लाख रुपए की बात कर रहा, ना ही करोड़ रुपए की बात कर रहा, डेली कई हज़ारों करोड़ के ट्रेड इंडियन मार्केट में होते हैं। हमारे स्टॉक मार्केट में एवरीडे इतने ट्रेड होते हैं। काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, काफ़ी बैंक वाले लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हेजिंग फंड वाले लोग हैं, एफआईआईज हैं, डीआईआईज हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या इंडिकेटर देखकर ट्रेड करते हैं? मेरा क्वेश्चन आपके माइंड में सिर्फ यही डालना है कि क्या ये सभी ट्रेडर्स, आपको अभी भी लगता है कि ये लोग इंडिकेटर्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेड करते हैं? थोड़ा सा जस्ट अपना माइंड यूज़ करें, एक कॉमन सेंस यूज़ करें। तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग पूरे के पूरे करोड़ों रुपए या अरबों रुपए ये सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न को देख कर लेते हैं? मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लो अभी हम डब्ल्यू के ऊपर ट्रेड करते हैं। आपने कई सारे लाइव स्ट्रीमर्स को देखा होगा, कई सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, और उसके अंदर आप ना डब्ल्यू पैटर्न्स के बारे में बहुत सुनते हैं। आपने डब्ल्यू पैटर्न देखा, आप इसके नेकलाइन ब्रेक होता है तो ट्रेड लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से रिटेस्ट होता है, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, आप ट्रेड लेते हैं, है ना। आपको ये सिखाया जाता है कि यहाँ पर किस तरह से लॉन्ग पोजीशन आप बनाओ। हल्का सा स्टॉप लॉस रखो, अपना टारगेट ऊपर रखो, आपको ये बताया जाता है। बट एक्चुअली में होता क्या है? प्राइस डाउन। मेरी बात समझो, मेरा कहना क्या है। डब्ल्यू में क्या एक्चुअली में बाइंग कहाँ से आई? नेकलाइन से आई? नहीं। फिर बाइंग आई इस जगह से, मार्केट नीचे आया, टैप किया और इधर। तो लोग नेकलाइन पर क्यों सिखा रहे हैं? एक्चुअल में बिग प्लेयर्स ने बाइंग कहाँ से की है? इस जगह से। और लोग कहाँ से सिखा रहे हैं? इस जगह से। और जब आप इधर ट्रेड लेते हैं आप फेल हो जाते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डब्ल्यू वर्क नहीं करता, डब्ल्यू वर्क करता है, नो डाउट करता है, बट 10 में से 3 या 4 बार ओवरऑल ये फेल होता है। अगर ये वर्क ना करे 3 या 4 बार तो लोगों का इस पर ट्रस्ट नहीं रहेगा, और लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा तो बड़े प्लेयर इस जगह पर लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे और रिटेलर्स इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। बिग प्लेयर चाहते हैं कि तुम लोग डब्ल्यू देखो, तुम लोग एम पैटर्न देखो, तुम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखो, तुम लोग ट्रेंड लाइन देखो, तुम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो और उसी में घूमते रहो। और उन जगहों को वो लोग मैनिपुलेट करते हैं और वहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट होती है। अब बेसिकली लिक्विडिटी है क्या, हम उसको समझते हैं। आप और मैं जो भी बाइंग ऑर्डर डाल रहे हैं, जो भी सेलिंग ऑर्डर डाल रहे हैं, बाई सेल जो भी हो रहा है, 1 लोट में, 2 लोट में, 10 लोट में, 12 लोट में, 15 लोट में, वो उस जगह पर लिक्विडिटी क्रिएट करता है। मतलब आप देखते होंगे ना कि मार्केट 45,000 पे है, फिर 45,100 गया, 150 गया। ये जो मोमेंटम है अप डाउन का, ये लिक्विडिटी की वजह से है। लिक्विडिटी मार्केट का एक फ्यूल है, मार्केट को लिक्विडिटी ही चलाती है, और बड़े प्लेयर को ऑर्डर फिल करने के लिए लिक्विडिटी की नीड है। अब आप बोलेंगे कि बड़े प्लेयर को ऑर्डर फिल करने के लिए लिक्विडिटी की नीड क्यों है? अब मेरी बात समझो। आपके पास नो डाउट ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए, मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपया है।
आपने लोट साइज़ में ट्रेड क्या होते हैं, 10 लोट, 12 लोट, 20 लोट, 50 लोट, 100 लोट, है ना, आप खुश, आपके इतने ही ऑर्डर होते हैं। लेकिन इतने ऑर्डर जब हम मार्केट में डालते हैं वो तुरंत फिल हो जाते हैं। मतलब आपने 50 लोट का ऑर्डर डाला, मार्केट ने उसको फिल कर दिया। आपने 20 लोट का ऑर्डर डाला, मार्केट ने उसको फिल कर दिया। क्यों? क्योंकि सामने उतने ऑर्डर जो हैं, उतने जो लोट हैं, उस सामने कोई सेल करने के लिए रेडी है। क्योंकि हमारे जितने जो मिडिल क्लास लोग हैं, 1 लाख वाले या 2 लाख वाले या 10 लाख वाले, वो सामने बहुत सारे हैं, कई करोड़ों की संख्या में है। बट आपने कभी ऐसा सुना है कि मेरे एरिया में 10,000 करोड़ वाले बहुत सारे लोग रहते हैं? नहीं सुना होगा। या 1 लाख करोड़ रुपए वाला जायदाद का मालिक रहता है यहाँ पे? नहीं सुना होगा। ठीक है, तो जो लोग बिग प्लेयर्स, FIIs हुए, DIIs हुए, हेजिंग फंड वाले लोग हुए, बैंक वाले हुए, इंस्टीट्यूशंस हुए, जब ये लोग 1 लाख करोड़ का ऑर्डर डालते हैं या 10,000 करोड़ का ऑर्डर डालते हैं या 15,000 करोड़ का ऑर्डर डालते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि जस्ट मार्केट में डालते हैं तो एक ही बार में ऑर्डर फिल हो जाते हैं? इसीलिए ये लोग एक ऐसा जोन क्रिएट करते हैं, समझो बात को, एक ऐसा जोन क्रिएट किया जाता है जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपको बाइंग करनी है या आपको सेलिंग करनी है। ठीक है, और जब उस जोन को बोला जाता है साइडवेज, और जब ये जोन जो होता है, जब साइडवेज मार्केट होता है तो क्या होता है, कुछ बाई कर रहे होते हैं, कुछ सेल कर रहे होते हैं, कुछ बाई कर रहे होते हैं, कुछ सेल कर रहे होते हैं। प्रीमियम डीके की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या अगेंस्ट ट्रेड जाता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और सभी के स्टॉप लॉस कलेक्ट करने के बाद मार्केट में उनके ऑर्डर फिल हो जाते हैं और मार्केट में वो मोमेंटम दे देते हैं जहाँ पर उन्हें जाना होता है। मतलब उनकी एंट्री अगर कॉल साइड में है तो उधर जाएगा, अगर पुट साइड में है तो मार्केट उधर जाएगा। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि अगर ये लोग $1 ट्रिलियन का मार्केट में डेली ट्रेड कर रहे हैं, तो आप इस ज़माने में 2025 में, इस ज़माने में आप अभी भी सोच रहे हैं कि ये लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या इंडिकेटर पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, नो डाउट बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है कि SMC प्राइस एक्शन है, ये है, वो है। नो डाउट बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने बताया हुआ है कि SMC प्राइस एक्शन है, ये है, वो है, नो डाउट। बट आप मुझे अभी जस्ट जज मत करो, अभी मुझे मत जज करो, मुझे टाइम दो, सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाने दो। आप आगे से आकर मुझे बोलना कि भाई राहुल भाई, SMC बकवास था, ICT बकवास था, या फिर सही था, है ना। तो फिलहाल जज करना मत, अभी जस्ट इन चीज़ों को समझो। ये जस्ट मेरा एक इंट्रो है जिसके अंदर मैं आपको ICT के बारे में बता रहा हूँ कि ICT की हमें ज़रूरत क्यों है। अगर सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें वर्क करती या इंडिकेटर वर्क करता, तो मार्केट में 99% ट्रेडर फेल नहीं होते। आप जाके यूट्यूब पे देख लो, पर्टिकुलर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर 16 मिलियन व्यूज़ हैं। यहाँ पर 2 मिलियन ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं है। आप 16 मिलियन की तो बात छोड़ दो, 2 मिलियन ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं है। तो फिर वो नॉलेज का मतलब क्या है जो नॉलेज वर्क नहीं करती? आप खुद जानते हो अच्छे तरीके से, है ना। आप जानते हो, आप जो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, ये चीज़ें फॉलो करते हो, आपने बहुत से लोगों के कोर्स लिए हुए हैं। अब कोर्स में क्या होता है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, 1-2 नाम के वीडियो होते हैं, 1 घंटे का प्राइस एक्शन का वीडियो होता है, और एक स्ट्रेटेजी होती है, ख़त्म बात। और लोगों को भगा दिया जाता है और आप उन्हें पैसे दे देते हैं और वहीं पर आप ट्रैप हो जाते हैं। जब ये सारी नॉलेज आप मार्केट में लेकर आते हैं, आपकी नॉलेज वर्क नहीं करती। बेसिकली मैं आपको ICT में क्या क्या सिखाने वाला हूँ वो आज आपको मैं बता रहा हूँ। विदिन 1 मंथ, मान के चलो आप कल ही से सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप सारे के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करो, उसके बाद मुझे बताओ कि आपके अंदर चेंजेस आए या नहीं आए। ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं या नहीं करती, यहाँ पर कमेंट्स में मुझे बता देना। आप मुझे गाली दोगे, मैं एक्सेप्ट करूँगा, आप तारीफ़ करेंगे तब भी मैं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। अब सारी की सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बता सकते हैं। ये जो चार्ट है, डेली मैं लाइव स्ट्रीम पे आया करूँगा और आप लोग देखेंगे कि ये सारे के सारे ट्रेड्स जो मैंने पकड़े हुए हैं, ये मैं लाइव स्ट्रीम पे पकड़ के दिखाऊंगा आपकी आंखों के सामने। तो ऐसा मैंने क्या देखा यहाँ पे, यहाँ से मैंने सेल किया, या फिर अगेन यहाँ से सेल किया, या फिर यहाँ से अगेन सेल किया, और यहाँ पर लो पे मैं बाई कर रहा हूँ, यहाँ पर हाई पे सेल कर रहा हूँ। आपने बहुत बार मुझे देखा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो नए हैं, वो सिर्फ चीज़ों को समझो। बेसिकली मैं किस तरह से हाई पर सेल कर रहा हूँ और लो पर इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे ICT बताती है, और आने वाले कुछ दिनों में ये ICT का चश्मा आपकी आंखों में भी होगा और आप भी चार्ट को उस तरह से समझ पाओगे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम का POI था, और हायर टाइम फ्रेम के POI को मार्केट ने टैप किया और यहाँ से एक सेलिंग आई। हमने सेल की पोजीशन बनाई, एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाला, और 1:18 का पूरा मोमेंटम हमने कैप्चर किया। अगेन डाउन आया, IDM बनाया, OB पे टैप हुआ, और OB पे जैसे ही टैप हुआ, रिजेक्शन लिया, मैंने एक सेल की एंट्री बनाई और वहाँ पर 1:15 मैंने कैप्चर किया। अगेन यहाँ से एक IDM आया, ऊपर गया,
इम्बैलेंस पर टैप हुआ और यहाँ से मैंने पुट की एंट्री बनाई। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए न्यू हैं। इम्बैलेंस हुआ, ओबी हुआ, बोस हुआ, पीओआई हुआ, चोक हुआ, आईडीएम हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, एसएमटी हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें एसएमसी के अंदर, आईसीटी के अंदर आती हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ। जस्ट मुझे आपका टाइम चाहिए। आप मेरे 8 से 10 लेक्चर्स जो आने वाले हैं उसको आप देखो, और ये मेरी गारंटी है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे और आपका पूरा का पूरा जो चार्ट को देखने का नज़रिया है वो पूरा का पूरा चार्ट का नज़रिया बदल दूंगा। आप यहाँ पर कितनी सारी कैंडल्स देखते हो, कितने सारे इंडिकेटर्स लगा देते हो, कितने सारे डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ट्रायंगल्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें देखते हो। बट एक आईसीटी प्लेयर कभी ये चीज़ें नहीं देखता। आईसीटी प्लेयर देखता है लिक्विडिटी। अगर आपको नहीं पता कि लिक्विडिटी कहाँ पर है, मतलब आप ये समझ लो कि आप खुद एक लिक्विडिटी बन चुके हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नहीं पता कि लिक्विडिटी कहाँ पर है, मतलब आप खुद ट्रैप हो चुके हो। तो आपको ट्रैप से बचना है। कुछ 1% लोग हैं, कुछ एक ही लोग हैं जो बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड कर पाते हैं। बाकी के 99% इंडियन ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का जो रेशियो है वो बहुत कम है, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है। इंडियन मार्केट के अंदर नॉलेज की कमी है। लोग रियल चीज़ें सिखाना नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग आईसीटी सीखें और एकदम एडवांस में सीखें। और ना ही मैं उन्हें सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ना ही ट्रेंड लाइन या फिर प्राइस एक्शन या फालतू की चीज़ें, जनरल प्राइस एक्शन, ये चीज़ें मैं नहीं सिखाना चाहता। मैं जो खुद करता हूँ मैं वो उन्हें सिखाना चाहता हूँ। आई होप आप समझे होंगे कि आईसीटी है क्या। आईसीटी जस्ट स्टैंड्स फॉर इनर सर्कल ट्रेडर, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। इंडस्ट्रूमेंट, बोस हुआ, एफवीजी हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ऑर्डर फ्लो हुआ, ये सारे की सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और 1 मंथ के अंदर मैं सारे के सारे लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूँगा। तो ये बेसिकली ये मेरा कोर्स था, लेकिन मैं सबके लिए फ्री कर रहा हूँ। आप सभी के लिए गिफ्ट है, ठीक है। अगर मेरी वजह से 10 स्टूडेंट्स भी बदलते हैं या 10 स्टूडेंट्स भी बढ़िया कर पाते हैं या फिर 10 स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज होती है, तो मुझे खुशी होगी कि मैंने इस कोर्स को बनाया और मुझे लगेगा कि ये कोर्स वर्थ इट है। तो आप चैनल पर बने रहें, रेडी रहिएगा कि जो आईसीटी के कोई भी लेक्चर्स आप मिस ना कर पाओ। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखना। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, स्टेप बाय स्टेप देखना। एक लेक्चर को बार बार देखना, और जब सारे लेक्चर्स आप कंप्लीट कर लोगे आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि आपको ट्रेड आईसीटी पे करना है या फिर आपको ट्रेड सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन पे करना है। और अपने माइंड में जस्ट एक क्वेश्चन डाल देना कि आपको क्या अभी भी लगता है कि कई ट्रिलियन डॉलर के ट्रेड ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन को देख कर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आईसीटी के फर्स्ट लेक्चर में, जो हमारा फ्रैक्टल का कोर्स होगा, जिसके अंदर हम सीखेंगे फ्रैक्टल क्या है। उसके बाद हम मेन कोर्स चालू करेंगे जिसमें लिक्विडिटी वगैरह सब कुछ कवर होगा। सभी को बाय।